हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी का स्वागत करता हूं एन यूनिक स्टडी यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज से क्लास 9th का नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.1 से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका पहले उदाहरण आप लोगों को करवा देता हूं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली भी करेंगे। ठीक, सबसे पहला उदाहरण है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दे। ठीक, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में आप लोगों को थोड़ा सा और बतला देता हूँ। ठीक, पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 डैश डैश डैश। प्राकृत संख्या 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखिए, जितने भी नंबर पूर्ण संख्या में हैं, क्या वे सभी नंबर प्राकृत संख्या में हैं? 0 है प्राकृत संख्या में नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 होगा 5 होगा 6 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या देंगे, असत्य। कारण क्या देंगे, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। ठीक, ठीक है, 0 पूर्ण संख्या में और प्राकृत संख्या में नहीं है, इस वजह से ये असत्य होगा। और कारण भी यही हो गया कि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। तो पहले पूर्णांक और परिमेय को हम लोग जानते हैं। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, 0 1 2 डैश डैश डैश, ये पूर्णांक है। -1 -2 डैश डैश डैश, ये पूर्णांक संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर 0 नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब के नीचे में हम लोग 1 लगा सकते हैं, नहीं कुछ है तो। ठीक है, -2/1 सॉरी 2/1 1/1 0/1 -1/1 -2/1। ठीक है, तो इन सभी पूर्णांक संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितना भी पूर्णांक संख्या है सभी पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कारण, सॉरी इसका क्या हो जाएगा आंसर, सत्य। सत्य, कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि सभी पूर्णांक को p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जितना भी पूर्णांक है सबको क्या किए, p/q के रूप में लिख दिए, नीचे में 1 लगा करके। जैसे में यहाँ आप कोई भी पूर्णांक लीजिए, जैसे उदाहरण नहीं देना, मैं दे देता हूँ। जैसे आप एक पूर्णांक ले लिए 10, अब 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो इसके नीचे में 1 आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये p/q के रूप में व्यक्त हो गया। ठीक है,
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। जितना भी परिमेय संख्या है सभी कह रहा है पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। ठीक, तो हम लोग पहले परिमेय और पूर्णांक को फिर से जानते हैं। परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 6/4 परिमेय संख्या है, 9/2 परिमेय संख्या है, 3/4 परिमेय संख्या है। ठीक, और पूर्णांक क्या होता है? 0, 1 और पूर्णांक क्या होता है? देखिए 0, 1, 2 डैश डैश -1 -2 डैश डैश, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो क्या कहीं भी p/q के रूप में पूर्णांक संख्या में लिखा सकता है? आप 9/2 लिखते जाइएगा इसमें आगे की ओर, तो कहीं भी 9/2 या 3/4 6/4 कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहीं भी बट्टा के रूप में पूर्णांक संख्या में नहीं आएगा। तो आप इसका कारण क्या दीजिए, आंसर क्या दीजिएगा? आप इसका आंसर क्या दीजिएगा? असत्य। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो हम लोग थोड़ा परिमेय और पूर्णांक को एक बार फिर से जानते हैं। परिमेय संख्या जैसे मान लीजिए 7/2, 9/3, 4/8, ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। पूर्णांक संख्या 0, 1, 2 डैश 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 -1 -2 डैश डैश डैश, ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब यहाँ से आप पता लगाइए कि आप पूर्णांक संख्या को लिखना शुरू कीजिएगा या परिमेय संख्या को लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ से आप ये दोनों से आप सोच लिए, ये दोनों को कंपेयर कीजिए, इन दोनों संख्या को देखिए। ठीक है, तो आप पाइएगा कि कहीं आप 0 से अनंत तक लिखते जाइएगा इस ओर, और 0 से माइनस की ओर -1 -2 -3 -4 -5 इधर लिखते जाइएगा, और 0 के दाएं तरफ 1 2 3 4 5 लिखते जाइएगा। तो क्या कहीं भी बट्टा के रूप में कोई संख्या लिख पाइएगा? पूर्णांक संख्या में नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, जैसे 4/8 कहीं प्राप्त होगा? नहीं होगा। 9/3 प्राप्त कहीं होगा? नहीं होगा। 7/2 कहीं प्राप्त होगा पूर्णांक संख्या में? नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पूर्णांक संख्या को, ठीक है, बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप इसके नीचे में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो परिमेय और पूर्णांक हम लोग थोड़ा और जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 7/8 क्या है? परिमेय संख्या। 9/2 क्या है? परिमेय संख्या। 3/6 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है? तो 0, 1, 2 ये सभी पूर्णांक है। ठीक है, डैश डैश डैश, ये इधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक, तो कह रहा है सभी परिमेय पूर्णांक होता है। तो क्या परिमेय संख्या को हम बट्टा के रूप में लिखते हैं, जैसे 3/6, 9/2, 7/8। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में कहीं भी इनमें से कोई संख्या या कोई भी बट्टा वाला संख्या प्राप्त होगा? p/q के रूप में कोई भी संख्या लिख सकते हैं? इस रूप में कहीं प्राप्त हो रहा है? हमें नहीं हो रहा है। ठीक है, आप नीचे में 1 लगा के p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से इस तरह से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, नीचे में सिर्फ आप 1 लगा सकते हैं, लेकिन 3/6 नहीं लिख सकते इसमें। ठीक है, 9/2 नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग इसका क्या आंसर देंगे? देंगे क्या? असत्य। ठीक है, कारण क्या दीजिएगा? क्योंकि 6/2
परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं। ठीक, आप 7/8 भी लिख सकते हैं। 7/8 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं है। आप इसके नीचे में 1 लगा करके p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन नीचे में सिर्फ 1 लगा सकते हैं। क्या नीचे में 8 लिख सकते हैं? इसके नीचे में पूर्णांक संख्या में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से 7/8 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक संख्या नहीं। ठीक, दूसरा उदाहरण हम लोगों का है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले। ठीक, तो जिन जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, पहले उस संख्या को लिख लीजिए। 1 और 2 के बीच में तो 1 लिख लिए और 2 भी लिख लिए। अब देखिए इन दोनों के नीचे में कुछ नहीं है, तो नीचे में 1 तो लिख सकते हैं ना, 1, यहाँ भी 1। ठीक, अब जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ 1 कितना प्राप्त हो गया? 6। ठीक है, अब इस 6 से इसके ऊपर में भी गुना कीजिए और इस 6 से इसके नीचे में भी, फिर इसी 6 से इसके भी ऊपर में गुना कीजिए और इसी 6 से इसके नीचे में भी गुना कीजिए। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 कम 6। ठीक है, अब 6/6 और 6 दूना 12, अब 6/6 और 12/6 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब इसके 6 और 7 के बीच में जितना संख्या आता है सारा संख्या लिख दीजिए और सबके नीचे में 6 डाल दीजिए। जैसे देखिए 7, 6 के बाद 7 तो 7/6, 7 के बाद 8 तो 8/6, 8 के बाद 9, 9/6, 9 के बाद 10, 10/6, 10 के बाद 11, 11/6। ठीक है, अब देखिए 5 परिमेय संख्या हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 यहाँ इसलिए डाला गया है क्योंकि दोनों के नीचे में क्या है? 6 है। हर जो है दोनों का समान है, इस वजह से नीचे में सब में 6 डाला गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो, यह लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इसका जो प्रश्नावली है, इस टाइप का 3 क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली में, आप लोग उसे बना के रखिएगा। कल के वीडियो में जब हम आएंगे इस चैप्टर को लेकर के प्रश्नावली 1 को, तो आप लोग मिला लीजिएगा। और इस टाइप का भी 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो उसे भी बना लीजिएगा और कल हम लोग इसे मिलाएंगे। ठीक है, आप लोग बना के रखिएगा। आशा करता हूँ कि अच्छा से आप लोग पढ़िएगा और सवाल को बना के रखिएगा। ठीक है, बाय।